सवाल है, जब बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारे सामने आते हैं और ध्रुवीकरण की सियासत होती है, उस सियासत में आप लोग अपने आप को कहां फिट पाते हैं? मुश्किलें होती हैं इसको लेकर, और क्या अपने सहयोगी बड़े नेताओं को आप लोग समझाते नहीं हैं कि इस तरह के नारे से सहयोगी पार्टी का नुकसान हो सकता है? श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, आपने जितने प्रश्न पूछे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आज की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी जाती है और हमेशा हमारे नेता अपने साथियों को और अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि शब्दों की मर्यादा और शब्दों की शालीनता हमेशा होनी चाहिए। हमारे पास बहुत शब्द हैं जिसपे कि हम अपनी नाराजगी या अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कठोर या ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए जो किसी को आहत करते हो। तो इस मामले में हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो। जहाँ तक बात हमारी विचारधारा की है तो ये बात बिल्कुल सच है। पहले तो आपको एनडीए की कार्यप्रणाली के बारे में समझना होगा। एनडीए में जितने भी दल हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो संख्या में, सारे लोग जब बैठते हैं तो उन लोगों के बीच में विचार विमर्श बहुत समान धरातल के ऊपर होता है। वहां ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सांसद हैं, ज़्यादा विधायक हैं, उनके पास ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसके उपरांत भी वहाँ पर हम सब लोगों की बातों को महत्व दिया जाता है और सुना जाता है। यही कारण है कि आज एनडीए में जितनी भी चर्चाएं होती हैं उनमें सारे लोगों का समावेश होता है। जहाँ तक बात ये जो मुद्दा आया, आदरणीय योगीनाथ जी ने जो कहा कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आदरणीय अजीत दादा पवार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से, चूंकि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र का मतदाता धर्मनिरपेक्ष मतदाता है, सेकुलर वोटर है, यहाँ पर इस प्रकार की भाषा का अगर उपयोग होगा तो शायद हो सकता है कि हम वो वांछित परिणाम ना ला पाएं जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि हम लोग गठबंधन के सक्रिय सदस्यों में से एक हैं और ये हमारा दायित्व है कि हम अपने गठबंधन के साथियों को वो जानकारी दें जिससे कि हमारा गठबंधन सफलता हासिल करे। तो अगर अजीत दादा पवार ने इसी बात को ध्यान में रख के इस बात को कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस बात पे गंभीरता से चिंतन किया है। ऐसा नहीं है, आदरणीय मोदी जी ने फिर इसको और बेहतर तरीके से कहा है। और ये जब कहने का मतलब बहुत साफ है, हिंदुस्तान का हर आदमी अगर एक रहेगा तभी जाकर हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं तो खाली वो भारत के लोगों के लिए नहीं कहते, उनके सामने एक पूरा विश्व का चित्र होता है और उस चित्र में वो ये देखते हैं कि मेरा भारत, मेरा देश उस पूरे विश्व के अंदर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाए, उसका स्थान वहां पर कैसे ऊंचा उठे। इस बात को ध्यान बहुत व्यापक रूप दे रहे हैं वो अपनी, ठीक है। नहीं, पर मेरा चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी आपकी बात सही है, आप इसको व्यापक रूप दे रहे हैं, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है ना सर, अभी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है। हाँ, अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं प्रिंस शुक्ला जी के पास आऊंगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो, चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने तो व्यापक रूप से बोला था, इसको छोटा कर दिया विपक्ष के लोगों ने, जिन्होंने कि इस बात को लाकर एक छोटे से मुद्दे पे लाके खड़ा किया है, इसलिए इस बात पे इतना विवाद हो रहा है। और हम विपक्ष की इस कार्यप्रणाली को, इस सोच का पूरी तौर से निंदा करते हैं। उनको कम से कम अपने संबोधन में और अपनी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए।